ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ડિયા એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિંગ સમિટ 2.0 યોજાઈ। આગામી 2 વર્ષમાં ગિફ્ટ સિટીમાંથી લીઝ પર લેવાતા વિમાનોની સંખ્યા બમણી થશે। કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામમોહન નાયડુ કિંજરાપ, ગાંધીનગર। ભારત સરકારના નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય દ્વારા ફિક્કીના સહયોગ અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેન્ટર્સ ઓથોરિટીના સમર્થન સાથે શુક્રવારે ગિફ્ટ સિટી ખાતે ઇન્ડિયા એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિંગ સમિટ 2.0 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સમિટ દ્વારા ભારતને એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ અને ફાઇનાન્સિંગ ક્ષેત્રે વૈશ્વિક હબ તરીકે ઉભરી લાવવાના દેશના લક્ષ્યને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ નીતિ નિર્ધારકો, રોકાણકારો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને વૈશ્વિક એવિએશન હિતધારકો વચ્ચે સંવાદ સ્થાપીને ગિફ્ટ આઈએફએસસીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવાનું છે। સમિટને સંબોધતા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતનું એવિએશન સેક્ટર એક એવા नवा आत्मविश्वास साथ आगे बढ़ी रही है। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। गुजरात के हमारे मीडिया के दोस्तों को आज इंडिया के फाइनेंसिंग और लीजिंग एविएशन समिट 2.0 हमारे गिफ्ट सिटी में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यही वाला समिट पिछले साल मार्च में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एविएशन सेक्टर दुनिया के 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट हमारा भारत आज बन चुका है। पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विजन के साथ एविएशन को आगे बढ़ाया, हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई, एयरक्राफ्ट्स की संख्या डबल हुई और जो यात्रियों की संख्या है वो भी डबल हुई और अच्छा फाउंडेशन हमारे देश में आज देखने को मिल रहा है। और इसको आगे बढ़ाते हुए एक लीजिंग का जो मुद्दा है ये बहुत ही अहम है हमारे एविएशन के लिए। आज जिस तरह से 85% जो प्लेन्स हमारे शेड्यूल्ड फ्लीट में है वो सब लीजिंग पे ही है। आजकल लोग एयरलाइंस जो है वो ओन नहीं करते, वो लीजिंग मॉडल में प्लेन लेके आते हैं। और जिस तरह से हमारे डिमांड भारत में बढ़ रहा है, हमें इंश्योर करना है कि ये लीजिंग हमारे भारत में हो और ख़ास करके जो गिफ्ट सिटी इस तरह के लीजिंग के लिए जो खासकर बना हुआ है यहाँ से हो। तो इसमें काफ़ी सक्सेस हमने हासिल किया है। पिछले 1 साल में जो पिछले समिट में हमने कुछ फीडबैक लिया था, वो फीडबैक को कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उसको पॉलिसी रिफॉर्म में कन्वर्ट करके काफ़ी सहायता लीजिंग इंडस्ट्री को हमने दिया। खास करके केप टाउन कन्वेंशन जिसको रेटिफाई करना था, पार्लियामेंट के तहत एक एक्ट बना था, वो भी पिछले साल हमने किया। उसको रूल्स को भी हमने पार्लियामेंट में घोषित किया, जिससे हमारा कंप्लायंस स्कोर लीजिंग के लिए जो खास करके है वो देश भर में हमारा कंट्री का बड़ा है वो स्कोर, ताकि लीजिंग और ज़्यादा तरह से हो।